वो पास में नहीं। हाँ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठा के मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। हमारी नैया तो डगमग डगमग डोल रही है और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते में तो अंधकार ही अंधकार है। यदि आपकी कृपा हुई तो मैं उस पार पहुंचूंगा, नहीं तो मेरे बस का नहीं है। हे नाथ, मैं तो आपके बल से चल रहा हूँ। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह जानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ओ ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। कसौटी में कट्टे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना। कसौटी में डटे रहना, हार नहीं मानना। कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी मुसीबत आए, परंतु हार नहीं मानना।
जब जीवन में संकट आए तो समझ लेना कि परमात्मा अपने विश्वास की कसौटी में आपको कस रहे हैं, कस कर देख रहे हैं कि मेरा भक्त कच्चा है या पक्का है। अरे 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो ना तो आप ठोक बजाकर खरीदते हो, और भगवान कभी तुम्हें परख कर देखेगा तो वो भी तो तुम्हारी कुछ परीक्षा लेगा। तो जीवन में जब संकट आए तो समझ लेना परमात्मा हमें कसौटी में कस के देख रहे हैं, हम कच्चे हैं कि पक्के। आप हिम्मत ना हारिएगा, राम ना विसारिएगा, ईश्वर आपके साथ हैं। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी में डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं हो, बाहर और डटे रहे तो परीक्षाएं तो देखो देनी ही पड़ती हैं। अरे पुलिस की नौकरी करना हो तो क्या हमें कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता? फौजी बनना हो तो क्या हमें कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता? जीवन में लोग कठिनाई से भागते हैं जबकि कठिनाइयों का डट के सामना करना चाहिए। और भगवान का नाम जब जप रहे हो, विश्वास है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वेद प्रकाश छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है सज्जन हो जाना, सरल हो जाना। सज्जनता का पाठ पढ़ लेना, कर्म करते हुए अपनी सज्जनता, अपनी शीतलता, अपना स्वभाव कभी ना छोड़ना, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। और जितना विधाता दे दें उतने में संतोष रख लेना, ये आठवीं भक्ति है। नवम आठव जथा लाभ संतोषा,
ना दूसरों का दोष देखना है कि लोगों के पास कितना है कितना नहीं। हमारे पास जो है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। ये 8वीं भक्ति है। और भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, सरल भाव रखना, ये 9वीं भक्ति है। सरल हो जाना बड़ा कठिन है मैया। यदि हम सरल हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति हमने कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली। ये सब उपदेश माता शबरी को राम जी ने किया। माता शबरी योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और योग अग्नि में माता सती जलकर समाप्त हुई। भगवान वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में जानते हो क्या हुआ? नारद जी का दर्शन हो गया। राम जी आगे बढ़े तो नारद जी आ गए। नारद जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान ने बिठाया, कहो नारद जी कैसे हैं? नारद जी रोने लगे राम जी को देखकर। क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे कारण? बोले मैंने ही तो श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम्हें भी नारी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, एक महिला एक स्त्री में मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दो। हमने आपको कथा सुनाई थी राम कथा में। तो राम जी ने बंदर बना दिया, हनुमान जी भगवान ने बंदर बना दिया। तो आज नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आपने यदि मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो मैं आपको ये श्राप ना देता और आपको इतना कष्ट ना मिलता। राम जी कहते हैं, नारद जी देखो तुम्हें पता नहीं, यदि तुम विवाह कर लेते तो मुझे तो 14 साल का कष्ट मिला है, तुम्हें तो सारी जिंदगी का कष्ट हो जाता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली का रूप भी बना सकते, बंदर ही क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा, देखो जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है। या तो पत्नी के बंदर बन जाओ, या तो राम जी के बंदर बन जाओ, या तो काम का बंदर बने, या तो राम का बंदर बने। आज लोग काम के बंदर बने पड़े हैं। आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, सारे लोग भाग रहे हैं। ये किसके पीछे भाग रहे हैं? सुंदरता के। और सुंदरता काम का प्रतीक है, अर्थात ये लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, विषय और वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। राम जी कहते हैं कि यदि आपको मैंने शादी कर लेने दिया होता तो आप भी सांसारिक लोगों की तरह स्त्रियों के पीछे पीछे डोलते नजर आते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त की ये दुर्गति हो, वो विषयों में ऐसा ना उलझ जाए। तो राम जी ने कहा, बंदर तो बनना ही था, तो तुम्हें काम का बंदर ना बनाकर मैंने राम का बंदर, अपना बंदर बनाया। आप भी बंदर तो बनेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि काम का बंदर बनना है। तो काम का बंदर वही है जो उस काम के पीछे। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को फिर जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। परसों फिर मिला, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता, किसी काम का ही नहीं रह जाता, काम से चला गया। तो ये काम के बंदर हैं जो काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, काम के बंदर हैं। और नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम राम के बंदर हो। सब ही नचावत राम गोसाई। जिसे स्त्रियां नचाती हैं, जिसे पुरुष नचाते हैं, वह तो काम के बंदर हैं। और जिसे भगवान नचाते हो, जो भगवान के लिए नाचते हो, ये सब राम के बंदर हैं। तो ये राम के बंदर बनने में ज्यादा अच्छा है काम के बंदर बनने से अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनाया है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने दयालु हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर जरा गहराई और गंभीरता से विचार करके देखो तो गलत कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। माना कि आपका मन था कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी आप खरीद लेते, आपके सामने वाला प्लॉट आप खरीद लेते, पर हुआ यही कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। अब आपको लग रहा है मेरे पास पैसा भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खरीद नहीं पाया। इतना पूजा करता हूँ पर भगवान ने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप खरीद लेते तो हो सकता है उसमें कोई नुकसान होता आपका?
आप तो वर्तमान को देखते हैं और भगवान तो आने वाले आपके बहुत सारे समय को देखते हैं। भगवान को पता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है। आप तो अपने मन की करते हैं पर भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान के निर्णय में अपना निर्णय मिला देना चाहिए। भगवान कहें, मैंने एक बार कथा में सुनाया था कि एक संत जी नाव से जा रहे थे, अचानक नाव में पानी भरने लगा। अब जितने यात्री थे सब तड़पने लगे, रोने लगे, अब तो नाव में पानी भरने लगा, किनारा बहुत दूर है, लगता नाव डूब जाएगी। तो सारे लोग रोने लगे, चीखने लगे। पर एक महात्मा जी थे उसी नाव में, संत जी थे, वो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने कमंडल में पानी भर भर के नदी का और नाव में डाल रहे थे। एक तो नाव में पानी भर रहा था और बाबा जी और पानी डाल रहे हैं नाव में। तो यात्रियों ने कहा, बाबा जी आप नाव में पानी क्यों डाल रहे हैं, वैसे ही पानी भर रहा है। अरे डूब जाएगी नाव। बाबा जी ने कहा, शायद मेरे भगवान को नाव डुबानी है तो मैं तो भगवान की सहायता कर रहा हूँ। नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है ना, भगवान चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं कि जब भगवान ही चाह रहे हैं कि मर जाओ तो फिर उनकी मर्जी में हम मर जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी थोड़ी है। तो पानी डाल रहे हैं, तब तक नाव हवा के झोंके से किनारे लग गई। और जब किनारे लगी नाव तो पानी धीरे धीरे खाली होने लगा। तो संत जी ने फिर से पानी नाव का उठा उठा के अब नदी में फेंकने लगे, नाव खाली करने लगे। अब यात्रियों ने कहा, वाह बाबा जी अब तो पानी खाली होने लगा अपने आप क्यों पानी उलीछ रहे हैं। संत जी ने कहा, शायद भगवान का इरादा बदल गया, शायद वो हमें जिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो पानी खाली कर रहे हैं, तो हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, खाली करने में सहयोग कर रहे हैं, भरने में भरने का सहयोग। जाहि विधि रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। अरे वो जिंदगी दें तो जियो, और मृत्यु आज आकर खड़ी हो जाए तो हंसते हंसते मर जाओ। राम जी की जिंदगी थी, राम जी की मौत है। राम जी ने कहा, चलो चलो हम तो 24 घंटे तैयार हैं, आप बोलेंगे चलो अब भी चलो। हम अपने मन मुताबिक तो जी ही नहीं रहे हैं, हमें थोड़ी चाहत है कि हमें ये मिल जाए, हमें अरे जिसे चाहत हो वो आदमी रोए और वो आदमी यहाँ रहे। आजकल तो लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। आज लोगों की स्थितियां देखकर ऐसे लगता है कि ये कभी इंच के लिए लड़ते हैं लोग, ऐसा लगता है कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मत भूलो, सब धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए राम जी की मर्जी में मस्त रहा करो। राम जी की कृपा से खाने को मिले सो खाओ, नहीं मिले सो जैसे रखे राम जी रहो। क्या अपनी मर्जी चलाना, हम तो अपनी मर्जी नहीं चलाते। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वही नचा रहे हैं। तो हम नाचने वाली कठपुतली हैं, नचाने वाला तो वही है। इसलिए टेंशन ना लिया करो, वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी प्रसन्न है। किसी ने कहा, नरसिंह तेरा बेटा मर गया, रोता नहीं है, कैसा बाप है। नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया। एक दिन मुझे भी तो मरना है, मैं भी तो वहीं जाऊंगा मरकर। और गया कहाँ है, भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। मैंने तो जिंदा नहीं किया था, मैंने तो मारा नहीं, जिसने जिंदगी दी उसने जिंदगी छीन ली। मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, मैं किस बात पर रोऊं। मैंने अपना माना होता तो मुझे रोना आता, पर मैंने तो अपना माना ही नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही, जब आप वस्तु को अपना मान लेते हैं तो आपको कष्ट होता है, और जब आप वस्तु को अपना ना मानते हुए भगवान की वस्तु मानते हैं तो फिर आपको संकट कष्ट नहीं होता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि यदि आपने परिवार को अपना मान लिया है तो परिवार वालों के मरने पर आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए परिवार को अपना ना मानकर भगवान का मानो, जिससे कल्याण हो जाए, आपको रोना नहीं। भाई कोई भी आया है जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए हो, आ तो गए हो, जाओगे कि नहीं? जाओगे? आए हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए आए हो, फिर जाओगे कि नहीं? जाओगे। उसी तरह ये संसार है, एक दिन आना है और एक दिन। कहां से आए हो आप लोग? अपने घर से तो आए हो, जाओगे कहां? अपने घर जाओगे। उसी तरह हम सभी भगवान के घर से आए हैं और एक दिन भगवान के घर जाएंगे। ये सब हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा में, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये यात्रा में मिले हुए लोग हैं। जैसे बस में आप जाते हैं तो आपकी बगल की सीट में कोई ना कोई मिल ही जाता है, राम राम हो जाती, कैसे हो जी, कहाँ जा रहे हो। बातचीत करना अच्छा है, पर तुम उससे प्यार करने लग जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उसका स्टेशन आ गया, तुम हाथ पकड़े बैठे हो, नहीं 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 तुम मत जाओ मत जाओ। अरे पागल, क्यों हाथ पकड़ा, छोड़, उसका स्टेशन आ गया, उतरेगा वो। क्या जरूरत थी इतना मोह ममता पालने की, इतना प्यार व्यार करने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों की यही हालत है।
तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार कर लेते हो, जब पत्नी जाती है तो हाथ पकड़ के रोते हो, हमें छोड़ के मत जाओ न। अरे उसका स्टेशन आ गया तो नहीं जाएगी? पति से इतना प्यार कर लेते हो, जाता है तो रोते हो मेरा पति जा रहा। अरे स्टेशन आ गया क्यों नहीं जाएगा? गलती तुम्हारी है, तुमने इतना प्यार क्यों किया, इतना दिल क्यों लगाया, भगवान से दिल क्यों नहीं लगा? तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारा आदमी मरेगा एक दिन? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी एक दिन मरेगी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पिता एक दिन मरेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ एक दिन मरेगी? सबको पता है कि सबको एक दिन मरना, फिर भी आप जबरदस्ती मोह करते हैं, मन लगाते हैं, और बाद में मरता है तो आप रोने बैठ जाते हैं। किसकी गलती? तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार है कौन? तुम खुद जिम्मेदार हो। इसीलिए इतना प्यार ना किया करो। हम सब यात्री हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मन भगवान से लगाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं, केवल राम मेरे हैं, इनके सिवा सृष्टि में मेरा कोई नहीं है। मैं जमाने को भले डिंडोरा पीटता फिरूं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कहने की बातें हैं। तसल्ली तुम दिला रहे हो तो दिलाते रहो, पर सच्चाई तो यह है कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। यदि आप लोग अज्ञान में ही जीना और मरना चाहते हैं तो मरो, पर अज्ञान में हमसे तो नहीं जिया जाएगा और हमसे नहीं मरा जाएगा। ज्ञान यही है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, और एक दिन ये जाएगा जाएगा जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बताओ कौन नहीं जाएगा? क्या तुम नहीं जाओगे कि हम नहीं जाएंगे? इसीलिए इतना प्यार मोहब्बत ना किया करो, प्यार भगवान से किया करो। जमाने से करोगे ना तो इनके नाम पर रोना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात कहूं? जी कहो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप राम नाम को श्रेष्ठ कर दीजिए। राम सकल नामन ते अधिका, हाँ नाथ अघ खग गण बधिका। राम नाम के ऋषि नारद जी हैं। राम नाम ही सबसे श्रेष्ठ। वैसे तो भगवान के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के कितने नाम हैं? 1000 नाम। राम सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम। गोपाल सहस्त्र नाम में ठाकुर जी कृष्ण जी के 1000 नाम है। वैसे तो भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के अनंत नाम है, पर उन सभी नामों में राम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। भगवान के लाखों नामों में, भगवान के करोड़ों नामों में केवल राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम राम नाम जप लोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का जो फल है वही फल एक बार राम नाम बोलने का है। केवल राम, केवल राम, सीताराम सीताराम सीताराम, केवल राम नाम बोलने का। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अब भगवान वहां से नारद जी का दर्शन करके वहां से आशीर्वाद देकर भगवान आगे चलते हैं। भक्त भगवान का मिलन हुआ, आगे चले, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले राम जी तो जानते हो क्या मिला? एक ऋष्यमूक पर्वत था, वहां से पर्वत बड़ा पास में था। राम जी चल रहे हैं तो पर्वत दिख रहा है। वहां पर्वत पर कौन रहता था? सुग्रीव रहा करते थे। सुग्रीव कौन है? बाली के भैया हैं, सुग्रीव जी रहा करते थे। अच्छा, जब सुग्रीव ने देखा कि 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं तो सुग्रीव बड़े डर गए। सुग्रीव जरा डरपोक किस्म के आदमी है, डरते ज्यादा है। अच्छा, डरे भी क्यों ना, के भाई ने इतनी धुलाई की है कि बेचारे भागे भागे फिर रहे। सुग्रीव जी बहुत डरे हुए आदमी है। ये राम और लक्ष्मण को देखते हैं ना तो इनको लगता है बाली ने भेजा है। तो हनुमान जी से कहता है सुग्रीव, हनुमान जी आप जाओ और देखो कि ये 2 बालक कौन हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर विप्र रूप धरि कपि तह गयऊं, साथ माछ नाई पूछत अस भयऊं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए और राम और लक्ष्मण से हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, हाँ को तुम श्यामल गौर सरेरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठे
दीन भूमि कोमल पदगामी कवन है तो बेच रहूं बन स्वामी मधुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसहर बन आता पवाता। को तुम, हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं? आपका सुंदर वर्ण है, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण के तुम दोनों कौन हो? हनुमान जी पूछ रहे हैं। और कठिन भूमि, देखो हनुमान जी को कितनी चिंता है। हनुमान जी कह रहे हैं ये भूमि बड़ी कठिन मतलब कठोर भूमि है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। ये बताओ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब 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 श्री हनुमान जी के पूछने पर श्री राम जी परिचय दे रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशलेश, हम दशरथ जी के बेटा राम और लक्ष्मण हैं। हमारे पिता ने हमें जंगल में भेजा है। यहाँ हरे विप्र फिरहि हम खोजत ते। हे पंडित जी, राम जी कह रहे हैं यहाँ हमारी पत्नी को एक राक्षस ने हरण कर ली, सीता को, और हम उसी की खोज में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे भगवान हैं, इनका तो हमारे भगवान ही अवतार लेकर राम लक्ष्मण राम बनकर आए हैं। और हनुमान जी पहचान ना सके, हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी परऊं गहि चरना सो सोखे उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका, और ऐसे तीखे तीखे सवाल कर दिए। प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने देखा कि पंडित जी जमीन में पड़े हैं। हनुमान जी कह रहे हैं एको मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कह रहे हैं शायद आपने मुझे विसार दिया है। देखो मैं तो अज्ञानी हूँ। हनुमान जी अपने आप को कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूँ, मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, और देखो प्रभु लगता आपने हमें विसार दिया। हनुमान जी जमीन में पंडित जी बन के पड़े हैं और अपने आप को सब कुछ कह रहे हैं, पर राम जी ने उठाया नहीं। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तब रघुपति, जब हनुमान जी अपने निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, जब हनुमान जी पंडित जी बने रहे तो राम जी ने नहीं उठाया, और हनुमान जी जब अपने बंदर रूप में आए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को छाती से लगा लिया। मानो राम जी कह रहे हैं कि मेरे सामने कपट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम हो बंदर और बने हो पंडित जी, ये कपट है। अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसे भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हनुमान जी, राम जी कहते हैं हमें निष्कपटता अच्छी लगती है, जिसके अंदर कपट होता है ऐसा कपटी व्यक्ति हमें बिल्कुल नहीं भाता। इसीलिए कहा करता हूं आपसे कि जितने जल्दी हो सके आप अपने भीतर का कपट त्याग दीजिए, निष्कपट हो जाइए, भगवान के बन जाओ। कोई